अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज बच्चों मैं आपके लिए जनरल साइंस के यूनिट नंबर 8 की डेफिनेशंस, जो ख़ास डेफिनेशंस हैं, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, वो लेके आया हूँ जी। इसको आपने ध्यान से देखना है और समझना है और इसको अच्छी तरह से आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, याद करना है इनको। सबसे पहली जो डेफिनेशन है हमारे पास जी, मुसल्लस के ज़ावियों के नासिफ़। ये मुसल्लस के ज़ावियों के नासिफ़ क्या होते हैं, आइए पहले इसको पढ़ लेते हैं, फिर इसको मैं आपको समझाता हूँ। किसी मुसल्लस के ज़ाविये का नासिफ़ उस ज़ाविये को तनसीफ़ करता है और सामने वाले ज़िला को मिलाता है। मुसल्लस के तीनों नासिफ़ यानी बराबर होते हैं। यहाँ पे ये मिस हो गया। बहरहाल आइए इसको समझते हैं कि मुसल्लस के ज़ाविये का नासिफ़ होता क्या है। पहले एक इसके लिए हम मुसल्लस बना लेते हैं। ये है जी हमारी एक मुसल्लस। हमें पता है जी ये मुसल्लस के इस साइड पे एक ज़ाविया होगा, एक इस साइड पे ज़ाविया बन रहा है, एक ये ऊपर ज़ाविया बन रहा है। तो उसकी एक बात तो ठीक होगी जी, मुसल्लस के 3 ज़ाविये हैं, ठीक है। अब वो कहते हैं जी मुसल्लस के ज़ाविये का नासिफ़ उस ज़ाविये की तनसीफ़ करता है, यानी ज़ाविये की तनसीफ़ करता है। ज़ाविये को तनसीफ़ करना यानी उसको आधा कर देता है, बराबर 2 हिस्सों में। तो ये देखें जी, मैंने ये एक ज़ाविया बनाया तो इसकी ये तनसीफ़ हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे भी एक ज़ाविया मैंने बनाया है, इसकी भी यहाँ से तनसीफ़ हो गई। ऊपर भी मैंने एक ज़ाविया बनाया, इसकी भी अगर हम तनसीफ़ करेंगे तो ये जस्ट मिनट, ये जिस जगह पे कट करेंगे जी। अच्छा, ये मुसल्लस जब आप बनाएंगे प्रॉपर तरीके से तो ये तीनों ज़ाविया एक ही नुक्ता पे कट करेंगे, ठीक है। तो इन तीनों ज़ावियों की तनसीफ़ भी हो गई और इन्होंने एक नुक्ता पर कट भी किया जो आपने तनसीफ़ की। तो ये क्या है जी, हमारे पास मुसल्लस के ज़ावियों के नासिफ़ हैं। ज़ावियों को 2 बराबर हिस्सों में आपने तकसीम कर देना है। यहाँ से एक ज़ावियों को तकसीम किया, इस ज़ाविये को तकसीम किया और इसको भी तीनों ज़ावियों को तकसीम कर दिया। तो ये क्या है जी, ये ज़ावियों की तनसीफ़ है और ज़ावियों के नासिफ़ है, मुसल्लस के ज़ावियों का नासिफ़ है। उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास है जी मुसल्लस के इर्तिफ़ा। मुसल्लस के इर्तिफ़ा क्या होता है जी? मुसल्लस के इर्तिफ़ा उसके किसी रास के मुखालिफ ज़िला पर अमूद होता है। अब सबसे पहले तो आप समझ लें कि रास क्या होता है। इसके लिए फिर मैं एक मुसल्लस बनाता हूँ। ये मैंने जी एक मुसल्लस बना दी। रास कहते हैं जी कार्नर को, ठीक है, नुक्कर को, कोने को। तो नुक्कर क्या है, कोना क्या है हमारा? मुसल्लस का एक कोना ये होगा, एक ये होगा, एक ये होगा। ये मुसल्लस के तीनों कोने हैं यानी रास हैं। वो कहते हैं जी मुसल्लस का इर्तिफ़ा उसके किसी रास से मुखालिफ ज़िला पर अमूद होता है। तो रास के मुखालिफ ज़िला पर अमूद क्या है जी? ये है, रास से मुखालिफ ज़िला पर अमूद होता है। और यहाँ पे होता क्या है जी, यहाँ पे एक 90 डिग्री का ज़ाविया मस्ट बनता है। तो ये क्या है जी आपका मुसल्लस का इर्तिफ़ा। आगे नेक्स्ट हमारे पास है मुसल्लस के अमूदी नासिफ़ क्या होते हैं जी? मुसल्लस के अमूदी नासिफ़ ऐसा किताहत जो किसी मुसल्लस के ज़िला की तनसीफ़ करे और उस ज़िला पर अमूद हो तो वो मुसल्लस के ज़िला के अमूदी नासिफ़ कहलाते हैं। यानी ज़िला के अमूदी नासिफ़, ज़िला का आप इसी को ले लें, इसी मुसल्लस को देखें, ये इसका ज़िला है और इसकी मुसल्लस के ज़िला की तनसीफ़ यानी उस ज़िला का हाफ़ हो रहा है, उसका बराबर 2 हिस्सों में तकसीम कर रहे हैं। तो यहाँ पे इसकी तनसीफ़ होगी जिस पॉइंट पे, वहाँ पे अमूद गिर रहा होगा, ये अमूद गिर रहा है और उस मुसल्लस के ऊपर 90 डिग्री का ज़ाविया भी बन रहा है। तो ये क्या है जी, ये आपका मुसल्लस के अमूदी नासिफ़ हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो आती है डेफिनेशन वो ये है जी मुसाविल इज़्ला मुसल्लस। मुसाविल इज़्ला मुसल्लस कौन सी मुसल्लस है? ऐसी मुसल्लस जिसके तीनों इज़्ला लंबाई में बराबर हों, जिसके तीनों ज़िले जो हैं वो लंबाई में बराबर होंगे, उसे हम क्या बोलेंगे जी? मुसाविल इज़्ला मुसल्लस। यानी यहाँ मुसल्लस एक ले लेते हैं जी, ये एक मुसल्लस बना लेते हैं। इसके जो तीनों ज़िला हैं, एक ये ज़िला है, एक ये ज़िला है और एक ये ज़िला है, इनकी लंबाइयाँ आपस में इक्वल होनी चाहिए, इनकी लंबाइयाँ आपस में बराबर होंगी। तो ये कौन सी मुसल्लस होगी? मुसाविल इज़्ला मुसल्लस होगी। तो आगे नेक्स्ट हमारी जो डेफिनेशन है वो है जी मुत्तसावी सकैन मुसल्लस। ये कौन सी मुसल्लस होगी? ऐसी मुसल्लस जिसके 2 इज़्ला की लंबाई मतलब बराबर हो,
जिसके 2 ज़िलों की लंबाई क्या होगी, बराबर होगी। मसावी अज़ला में क्या होगी, तीनों ज़िले बराबर होंगे, यानी तीनों ज़िलों की लंबाइयाँ बराबर होंगी। और मुतसावी और सकैन मुसल्लस में सिर्फ 2 अज़ला की लंबाइयाँ बराबर होंगी। यानी हम एक मुसल्लस बना लेते हैं, ये अब इसके ये 2 ज़िले जो हैं वो इक्वल हैं दोनों, ये वाला ज़िला और ये वाला ज़िला इक्वल है। ये वाला हमें इक्वल नहीं नज़र आ रहा है, ये छोटा है, या छोटा हो बड़ा हो एक ही बात है। तो मुतसावी और सकैन मुसल्लस होगी, यानी ऐसी मुसल्लस जिसके 2 अज़ला लंबाई में बराबर हों। ये दोनों ज़िले हमें तकरीबन लंबाई में बराबर नज़र आ रहे हैं और एक ज़िला जो है वो छोटा है। तो ये कौन सी मुसल्लस है, मुतसावी और सकैन मुसल्लस है। और अगर कोई ऐसी मुसल्लस हम बना दें जिसके तीनों ज़िला बराबर होंगे तो वो मसावी और अज़ला मुसल्लस कहलाएगी। तो बच्चों आज के लिए इतनी ही डेफिनेशन है यूनिट नंबर 8 की। आप इनको ध्यान से पढ़ें, याद करें, प्रैक्टिस करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।